business cycles. We'll start with the topic which business cycle. Now, business cycle means what? Fluctuations in इकोनॉमिक, ये लिखते जाओ मेरे साथ ना। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ups and downs. Okay, ups and downs in an economic. Example, during 1920 UK saw a rapid growth of GDP, employment growth. China is recently showing a slowdown. So, example, in 1920s, UK saw a rapid growth in GDP, production levels, China's China is showing a recent economic slowdown. Okay. Now, economic history of all countries point out the fact that they have gone through fluctuation. All countries. Economics, all countries have gone through economic fluctuation, that is okay. Now, what are the phases of business cycle? Phases of business cycle. ना तुम लोग ने ना वो किया हुआ है डेरिवेटिव, उसमें दो पॉइंट होते हैं मालूम, मिनिमा और मैक्सिमा, याद है कि नहीं? और फिर होता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन बढ़ता है। तो ऐसे चार फेज होते हैं। तो फर्स्ट फेज होता है एक्सपांशन, सेकंड होता है पीक और बूम और प्रॉस्पेरिटी, तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन भी बोलते हैं उसको, डाउन स्विंग बोलते हैं, नीचे आ रहा है। एंड फोर्थ इज डिप्रेशन और थ्रू। ये चार एक्सपांशन होते हैं। मैं बताता हूं ये होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो, जैसे अभी हम लोग कहां जा रहे हैं? रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। आजकल सब चीजें स्लो स्लो चल रही है कि नहीं, पहले से नीचे आ रही है कि नहीं, सब है कि नहीं? सो वी आर गोइंग थ्रू व्हाट? रिसेशन।
व्हाट इज दिस रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन, ये है क्या भाई? ये हम पढ़ेंगे और जरूर पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। रुको 1 मिनट, पेपर सेट कर लूं। हाँ, टेंशन लेके पढ़ने का नहीं, ओके? चलो ये देखो क्या होता है। तुम लोग ना डेरिवेटिव्स में फंक्शन किया है, तुम लोग ने याद है कि नहीं पता नहीं। ये देखो ऐसे होता है ना। अब क्या होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये ना डाउन होता है, डाउन, ये ऊपर जाता है। तो जब ऊपर जाता है ना, उसको बोलते हैं एक्सपांशन। फिर ये ऊपर पहुंच जाता है, ऐसा समझा, थोड़ी देर के लिए ऐसा पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, पीक। फिर है ना ये नीचे आता है ऐसा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और फिर ये नीचे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं, अब इसको साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद फिर क्या आता है, फिर एक्सपांशन आता है, और फिर क्या आता है, पीक, और फिर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन, और फिर क्या आता है, ये कोई पहाड़ का डिजाइन नहीं बना रहा हूं मैं, लिखो ये। तो एक्सपांशन मतलब क्या होता है, मतलब मूविंग अप, है ना। पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट। फिर कॉन्ट्रैक्शन इज कमिंग डाउन, और थ्रो और डिप्रेशन, मतलब क्या, लोएस्ट पॉइंट। Follow this. तो ये 4 पॉइंट होती है। Now what is expansion? Increase in national output, increase in employment, एग्रीगेट डिमांड, सब डिमांड बढ़ रहा है, increase in सेल्स, ये चलता रहेगा।
राइजिंग प्राइसेस एंड सो ऑन, सब बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है. ओके दिस कंटिन्यूस, ये समझा, सब बढ़ रहा है, ये समझा पॉइंट. ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा डिमांड, ज्यादा रोजगार, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देश विकास कर रहा है. क्या कर रहा है? वंश गोयल, कहां पे तू अभी, कहां पे है तू वंश गोयल? नेशन वांट्स टू नो. कहां पे? रांची. धोनी का घर का फोटो भेजना. धोनी उधर का ही है ना? सेकंड पॉइंट है, दिस स्टेज continues till full employment is reached. ये कब तक चलेगा? अच्छा, this stage continues till full employment is reached. Now there are employment के, अनएम्प्लॉयमेंट दो टाइप के होते हैं मालूम, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी. वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैं जानबूझ के काम नहीं करना है, मुझे नहीं पड़ा, काम ही नहीं करना है मुझे, तो वो बोलते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट जानबूझ के काम नहीं करना है. इनवॉलेंटरी में क्या होता है, यहां पे देयर इज, सॉरी, is almost zero. वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही सकता है भाई, कुछ लोगों को हमेशा ही काम नहीं करना होता है ना. है ना. अनएम्प्लॉयमेंट if any may be due to, may be frictional unemployment. इसको ना टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. क्या है टेम्पररी? कभी कभी क्या होता है, आदमी को जॉब चाहिए होता है और जॉब होता भी है लेकिन उसको मालूम नहीं यहाँ पे जॉब है, तो थोड़े दिन के लिए वो जॉबलेस रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं उसको? अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है लेकिन फ्रिक्शनल होती है पीक में. भाई किसको जानकारी नहीं थी? थोड़े टाइम के लिए. पीक के लक्षण. ओके increase in prosperity and standard of living. Okay, following or not? प्राइसेस और कॉस्ट बढ़ते जाते हैं. ओके, मोर कंज्यूमर स्पेंडिंग. तो ये थे किसके लक्षण? ये थे किसके लक्षण थे भाई?
एक्सपांशन के। सेकंड है पीक। पीक क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑन द बिजनेस साइकिल। हाईएस्ट पॉइंट मतलब ऊपर पहुंच गया पहाड़ पे एकदम। बताया ना मैंने, यहां पे देखे, ये रहा, बताया था मैंने पहाड़, ये यार इधर पहुंच गया ऊपर एकदम। अब इसके बाद क्या करना है? ये डेरिवेटिव ना हाईएस्ट पॉइंट होती है, मालूम है तुम लोगों को? मालूम है तुम लोगों को? dy by dx is 0 and second derivative is negative. Highest point. Okay, second, there is shortage of demand, shortage of inputs. Shortage of inputs. ओके, इनपुट्स मिलते नहीं, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, डिमांड बहुत है। ओके, आया समझ में? अभी देखो, ये पीक हाईएस्ट पहुंच गया, तो हाईएस्ट पहुंच गया ना, तो डिमांड अभी भी ज्यादा है, तो इनपुट्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्राइस राइज। ओके, राइज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड हेवी डिमांड लीड्स टू इन्फ्लेशन, प्राइस राइज। भाव बढ़ते आते हैं फिर भाई। फिर डिमांड स्टैग्नेट्स। डिमांड स्टैग्नेट्स मतलब कांस्टेंट एज प्राइसेस आर राइजिंग, है ना। डिमांड फिर कम हो जाता है, एक ही लेवल पे फिक्स हो जाता है। ओके, दिस स्टेज continues or remains for a short period। आया समझ में? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? डिमांड बहुत है, इनपुट की शॉर्टेज है, इनपुट का भाव बढ़ गया तो सब चीजों का भाव बढ़ते जाता है। ओके, फिर आता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? अभी कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि डिमांड इज अल्टीज एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। सबसे पहला पॉइंट होता है डिमांड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन सम सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स में डिमांड कम हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? डिमांड स्टार्ट डिक्रीजिंग इन सर्टन सेक्टर्स। fall in
एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, एडिशनल इन्वेस्टमेंट में फॉल आ जाता है। ओके, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट आने लगता है फिर। Supply exceeds demand, prices fall. Okay, प्राइसेस इनिशियली फॉल इन सम सेक्टर्स, एक दो सेक्टर में प्राइस फॉल होता है लेकिन बाद में दूसरे सेक्टर में भी स्प्रेड होना शुरू करता है। ये समझ में आ रहा है? देखो, डिमांड स्टार्ट डिक्रीजिंग इन सम सेक्टर्स, एडिशनल इन्वेस्टमेंट फॉल होता है, अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल होता है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम है, प्राइस कुछ सेक्टर्स में कम हो रहा है, बाद में दूसरे सेक्टर्स में भी कम होने लगा। आया समझ में? ओके, producers have produced in excess of demand, प्रोड्यूसर लोग ज्यादा बना लिया है, therefore are unable to sell entire production, so in the next period they cut down the production. जैसे समझो मैंने 5000 कार बनाई, लेकिन 5000 कार में से खाली 2000 ही बेच पाया, 3000 पड़ा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कम बनाऊंगा ना फिर। अभी 3000 तो पहले का ही पड़ा है ना, तो पहले वो तो बिके। ओके, फॉलो दिस। प्राइजेस फॉल, ये समझा? वेजेस डिक्लाइन, मतलब ये सब उल्टा हो रहा है। वेजेस डिक्लाइन एंड कम भाव में बेच रहे हैं। फॉलो दिस। हाँ, ये समझ में 8 पॉइंट्स समझ में है कि नहीं? खाली लेयर को समझ में आ रहा है, बाकी किसको भी नहीं आ रहा है। फोर्थ स्टेजेस, ये सब लिख रहे हो तुम लोग कि नहीं? अब नीचे आना शुरू हुआ। नाउ इट इज अ सीवियरेस्ट, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, सीवियरेस्ट रिसेशन, एकदम कम। 1 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
यहां पे सबसे पहले क्या होता है कि ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, मतलब प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं भाई। ओके, एक्सट्रीमली स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब क्या होता है, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एकदम ये हाई, ये सेम ऐसे ही, लेकिन एक पॉइंट है ये, समझाइए, एकदम लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉल इन इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम है तो भी लोन नहीं लेते लोग, लो डिमांड फॉर लोन्स इवन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, है ना, लो इंटरेस्ट रेट पे भी डिमांड कम है, इवन एट लो इंटरेस्ट रेट द डिमांड इज लो, क्रेडिट का, लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सीज, कितने लोग कंगाल, एंड लिक्विडेशन ऑफ बिजनेसेस, बहुत सारी फर्म्स कंगाल होके बंद हो रही है, बैंक्रप्ट, reduced volume of trade and commerce, ओके। अभी इन एग्जाम्पल क्या है इसमें मालूम है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1933, ये था एकदम लोएस्ट लेवल, समझाइए, 4 स्टेजेस समझ में आए आपको, वो नीचे आ रहा होता है तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लो भी बैठ जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है डिप्रेशन। ओके, हाँ, लेकिन क्या होता है फिर, now this depression cannot continue for life, slowly the process of recovery starts, okay, the stage of depression endlessly, है ना, endlessly, okay,
ओके ओके, रिकवरी लीड्स टू अगेन एक्सपांशन फेज, समझा, फिर एक्सपांशन आ जाता है। ओके, फिर धीरे धीरे आदमी फिर से उठता है। फॉलो दिस। अभी कोई डाउट है चारों स्टेज में? लिख लो पहले सब। नशी, ये समझा? ये चारों स्टेज, किसी को डाउट है कुछ? रमेश, डाउट है कुछ? तो अब है ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ना। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है? सी है, कुछ चीजें पहले से बता देते, कुछ चीजें इंडिकेट करती हैं कि क्या। इंडिकेटर्स indicate the phase of the cycle। साइकिल में क्या हो रहा है वो देखेंगे, है ना। इंडिकेटर्स इंडिकेट द फेस ऑफ द साइकिल। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिकेट द फेस ऑफ द साइकिल, मतलब क्या? साइकिल का फेस बताते हैं लोग, इकोनॉमिक इंडिकेटर। हाँ, अब देखो, जैसे है ना, अभी एक्सपांशन आने वाला है, क्या है? या एक्सपांशन है, तो इंडिकेट हो रहा है कि एक्सपांशन है। नाउ इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर्स, और तीसरा होता है कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। सी है, लीडिंग होता है क्या है, मतलब are indicators which indicate a phase before the start of the phase। मतलब है ना, क्या होता है कि अभी समझो बूम आने वाला है, तो बूम के पहले ही लोग बता देंगे कि आने वाला है बूम, समझा, पहले से बता देंगे ये इंडिकेटर्स कि अरे आने वाला, देखिए ऐसा बता रहा है। मतलब कुछ कुछ इंडिकेटर पहले आते, मालूम है तुम लोगों को?
बताता हूं, जैसे अर्थक्वेक होती है ना, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक होती है ना, तो जापान में एक चिड़िया होती है, अर्थक्वेक आने के 2 दिन पहले वो भाग जाती है, दिखती नहीं है। तो अर्थक्वेक के पहले ही बता देती है कि आ रहा है अर्थक्वेक, 2 दिन में, मैं चली चली मैं चली, ऐसा चिड़िया बोल के भाग जाती है, उड़ जाती है, समझा? तो इसलिए चिड़िया को दाना खिलाते रहने का, ताकि इंडिकेट मालूम पड़े, नहीं आई समझ जाने का कि कुछ तो गड़बड़ है। लीडिंग इंडिकेटर मतलब क्या? विच इंडिकेट अ फेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फेस, समझा ये? हाँ बताता हूं। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दे इंडिकेट अ फेस आफ्टर द फेस, मतलब लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर मतलब बाद में बताते, फेस होने के बाद बताते, अरे वो बूम था, तुझे मालूम है वो बूम था, पहले गया था ना, अभी जो पीरियड खत्म हुआ ना वो अच्छा था, अपने जो दिन गए ना वो अच्छे दिन थे, वो बाद में बताते। तो क्या होता है उसको लैगिंग इंडिकेटर। फिर क्या होता है? कॉन्करेंट इंडिकेटर के फेस इज कंटिन्यूइंग, कॉन्करेंट इंडिकेटर, समझा? ये फेस के समय बता देते हैं कि ये फेस चल रहा है। पुलिस जैसे सुबह होने वाली होती है ना, सुबह होने वाली होती है, तो मुर्गा बांग देता है कि नहीं कि अभी सुबह होने वाली है ना? आवाज आती है ना मुर्गे की। तो मुर्गा कौन सा इंडिकेटर है बताओ? मुर्गे की आवाज, अरे सुबह होने के पहले वो बांग देता है कि बाद में देता है, बता? हाँ, सुबह हो गई कि सुबह होने वाली है अभी? सूर्यास्त के पहले लीडिंग इंडिकेटर है, क्या है वो? अभी मत बोलना कि मुर्गा कॉन्करेंट कभी बनता है, लीडिंग इंडिकेटर है कि नहीं? ये पहले ही बता देता है आ रहा है सुबह, तैयार हो जाओ, है ना? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की फेसेस होती है, दैट फेसेस आर ऑल्सो इंडिकेटेड बाय समबडी, है ना? तो लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है? आर वन, थोड़े लीडिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल बताओ। चेंजेस इन शेयर प्राइस, शेयर का भाव चेंज होता है ना, शेयर ओके, राइज इन, है ना? शेयर के भाव कम हो रहे, ज्यादा रहे, मतलब अच्छा हो रहा है, मतलब आगे सोच अच्छे हैं, कंपनियां बहुत कमाने वाली हैं। इंक्रीज इन ऑर्डर्स और डिमांड फॉर कैपिटल इक्विपमेंट, अरे मतलब लोग मशीन का बहुत डिमांड है आजकल यार, लोग मशीन मांग रहे बहुत।
फिर इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन और चेंज इन प्रॉफिट मार्जिन है ना, चेंज, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो गया बहुत, तो मतलब अभी राइज इन इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मतलब अभी तो डिमांड बहुत ज्यादा है पैसे का, मतलब इन्वेस्टमेंट जोर में चल रही है ना। फॉलो दिस, ये सब लीडिंग इंडिकेटर्स है। इसके बाद such indicators indicate past performance of an economy। अरे यार पहले ये हुआ करता था, such indicators indicate past performance of an economy। आया समझ में? Such indicators show a pattern or trend only occurrence of trend। हो गया उसके बाद बताते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग समझ में आया? लैगिंग मतलब हो जाने के बाद बताते हैं। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज okay, drop in lagging indicators confirm the हैपनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल। मतलब उनसे मालूम पड़ता है कि बिजनेस साइकिल हो गया है ना। फॉलो दिस। जैसे किसको एंटीबॉडीज दिखाई बॉडी में हुई, तो इसका मतलब कोरोना होके गया है ना उसको, तो वो लैगिंग इंडिकेटर है ना कि भाई इसके बॉडीज में, इसके ब्लड में एंटीबॉडीज है, मतलब कोरोना यांचा झाला। ओके, तो ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स है। ओके, बाद में बताते हैं। फिर होता है कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। व्हाट? एग्जाम्पल जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ओके, ये सब बताता है कि कॉन्करेंट। सच
indicator indicate working of a phase of an ये सब कॉन्करेंट इंडिकेटर है कि अभी क्या हो रहा है. आया समझ में. ना बिजनेस साइकिल के एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स आर Great Depression of 1930s. Okay. Okay. फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड थर्ड global recession. टू 2008-9 में ग्लोबल रिसेशन था. ये 3 एग्जाम्पल है. हाँ, रिसेंट एग्जाम्पल तो बहुत ओल्ड है. फॉलोड दिस स्टोरी और नॉट. आया समझ में.